अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक-ठाक है? आज हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ मौजूद है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। डॉग क्रिकेट में बड़ी हलचल मची हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। और मतलब मेरे ख़्याल से अभी जो परसों मैच हुआ वनडे का साउथ अफ्रीका और इंडिया का, उसमें आई थिंक विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बता दिया कि भाई जो पुराना चावल होता है ना वो पुराना चावल ही होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन मतलब फर्स्ट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, भाई ट्राई सीरीज फाइनल हम जीत गए। और सलमान लिया कह रहे हैं कि जी हम तो तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, हम पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए डॉक? पहले तो वहीद भाई मुझे ये बताइए कि क्या ये ट्राई सीरीज थी? ट्राई क्या सीरीज इस तो थी। क्या इस टूर्नामेंट में 3 टीमें खेल रही थी? यार अब आप ज्यादती कर रहे हैं डॉक। अब जिम्बाब्वे को आपने बहुत ही हल्का ले लिया भाई। नहीं, ये मैं तो तो श्रीलंका को बड़ा हल्का लूंगा। उनका उनका तो लास्ट में आके वो बैक टू बैक 2 मैच जीते हैं। हाँ अदरवाइज दे वर वर्स देन जिम्बाब्वे। हाँ और हाँ, हालांकि T20 की वो बड़ी तगड़ी टीम है। तगड़ी टीम है, अगर आप तगड़ी टीम हाँ, है, तो तगड़ी इसका टीम है। मतलब है कि वो मेंटली इधर नहीं थे। देयर वाज लास्ट समथिंग टू रॉन्ग विद मैचेस देम। में आई थिंक दे शोड दिस ट्रू वर्ड। लेकिन बॉस अगर वो मेंटली यहाँ नहीं थे तो हमारा कसूर तो नहीं है ना उसमें। नहीं नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। अच्छा, अब आप हम्म पाकिस्तान टीम पे हैं, लेट्स बी वेरी आज क्लिनिकली डायसेक्ट करते हैं। हम्म देखें, T20 की ये जो आपकी टीम है ना इस वक्त, इसमें अगर तो हम ये सोच ले कि श्रीलंका की कंडीशंस हमें सूट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा स्पिन हाँ अटैक बहुत बहुत बला है। स्पिनर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बैकअप भी हाँ। और जो मेन स्ट्रीम भी है। तो अगर वो उस पर आपने बेस करना है तो यस यू कैन। सेकेंड राउंड तो आपका आ ही जाएगा ना। अब आपने मतलब जो आपकी टीमें आपको मिली हैं, यूएस है, नामीबिया है, और ओमान है शायद इंडिया, मेरा। है तो इंडिया पाकिस्तान निकल जाएगा। अच्छा, हाँ। जो सेकंड है वो तो रेटिंग्स के मुताबिक वो है, प्री टोल्ड है कि आपने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से खेलना है, अनलेस अनटिल वो हार जाए अपने इनिशियल ग्रुप में, तो हम्म। आपने इनसे खेलना है। तो सेकंड ग्रुप आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़े कुछ प्रॉब्लम है, हम इल्यूजन्स में रह रहे हैं। एक तो मैं मेंटेन करता हूँ कि सलमान अली आगा को शायद आप टेस्ट का कप्तान बना दो, वनडे का बना दो, ही बिलोंग्स देयर, हम्म परफॉर्म कर रहे हैं, अब बहुत आला क्रिकेटर है। लेकिन वो T20 से बिलोंग नहीं करता। अब वो जो आप नंबर 4 पे उसको खिला देते हैं, जहाँ पे फखर जमान की बेस्ट एवरेज है, चाहे चेजिंग में और उसमें, स्ट्राइक रेट उसका 153 का है एट नंबर 4 इन T20। तो अब आप उसको डिस्प्लेस करते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि साहबजादा फरहान जो है वो है बैंग 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 या स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हम्म मैक्सिमम उसका वो है, जो है डॉट बॉल रेशो। ये सीरीज ट्राई नेशन वो बहुत अच्छा खेला है। साहिबजादा हम्म। बहुत अच्छा खेला है। उसने अपना स्ट्राइक रेट भी पैप अप किया डॉक्यूमेंट्रीज भी अच्छी बनाता है डॉक वैसे। है। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड। या मतलब बुमराह को एक छिका मार के डॉक्यूमेंट्री बनी। वो यार ये इमेच्योरिटी है, ये कल्चरली इवॉल्व ही नहीं हुए। अच्छा, अब साहिबजादा का प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, अब साइम अयूब बहुत टैलेंटेड है, मतलब मैं उसको उसकी 100 गलतियां अभी भी माफ करूंगा। हाँ। चाहे एज बॉलिंग चाहे एज बैटिंग में भी बहुत, इन सब के सबसे अच्छा है वो इस वक्त। जो उसका नेचुरल फ्लो है, वो प्लेयर है। लेकिन यार, यू कांट टेक क्रिकेट फॉर ग्रांटेड। हम्म अब मतलब आपने उस दिन भी 2 छक्के मार के तीसरा, व्हाई शुड यू हिट द थर्ड वन? हम्म कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई सिचुएशन होती है, आप अपनी इनिंग्स बनाओ। तो अच्छा चले, साइम हो गया। अब बाबर आजम आ जाए T20 में, मेरा नहीं ख्याल है कि वो T20 में इस कॉन्फिडेंस के साथ, उसने हम्म ठीक है एक 70 भी कर दिया, 37 नॉट आउट भी चला गया, वनडे में 100 भी हो गया, बट T20s में अगेन आप मोनोटनस किस्म की बैटिंग बनती जाएगी। ऊपर से डॉट बॉल रेशो सब ज्यादा फरहान, फिर आपने बाबर आजम, फिर सलमान अली आगा। ये डिजास्टर है। दिस इज ए रेसिपी हम्म फॉर डिजास्टर अगेंस्ट टॉप हम्म टीम्स। सो आपको बीच में या तो आप मास सदाकत को लाएं, या कोई आप इस तरह का प्लेयर लाएं, एक ऊपर और एक मैं समझता हूँ कि आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए। अच्छा, नवाज अंडर यूटिलाइज्ड है एज ए बैट्समैन। ही इज ए प्रॉपर बैट्समैन। उसका डिफेंस भी है, उसकी हिटिंग भी है, उसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी है। वो नीचे खेल रहा है। फहीम अशरफ को आपने कंफ्यूज कर दिया। फहीम अशरफ का रोल क्या है? आपने उसे नया गेंद कराना है, आपने उसे बॉलिंग करानी है, आपने उसको बैटिंग करानी आई है। थिंक डॉग के देखें फ़हीम अशरफ का ज़्यादा ताल्लुक है। फ़हीम अशरफ का रोल आई थिंक फ्लोटिंग वाला है कि उसको जब ज़रूरत पड़ती है वो यूज़ करते हैं। लेकिन सलमान लियागा की जो आप बात कर रहे हैं, सलमान लियागा की जो आप बात कर रहे हैं, डॉग विद जस्ट 2 मंथ्स रिमेनिंग टू द T20 वर्ल्ड कप आप क्या करें? मतलब डू यू फील के इट वुड बी द राइट टाइम टू मेक एनी चेंजेस? वी कांट चेंज हिम नाउ। देखें, अच्छा मुझे फिर एक बताया, अभी सलमान ने कहीं इंडिकेट किया है
कि शादाब जाएगा वर्ल्ड कप में। जी जी बिल्कुल, कल उसने अच्छा, मतलब परसों अगर कहा। शादाब वर्ल्ड कप में जाएगा तो वो किधर खेलेगा? अच्छा, अब इधर भाईजान वही भाई आप समझेंगे बात। इब्रार अहमद आपका स्पिनर, इवन हाँ, उस्मान तारिक, टिल उस्मान हिज तारिक। एक्शन चैलेंज हम्म। उस्मान तारिक हो गया। तीसरा वो जो है आपका ये नवाज हो गया। हाँ, चौथा साइम प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, ठीक है। 20 का प्रॉपर बॉलर। अब मुझे बताएं, जब आप शादाब को लाएंगे तो देन ही शुड नॉट कम इन एट द कॉस्ट ऑफ दीस फ्रंटलाइन स्पिनर्स, देन ही No, शुड I कम don't think Doc he will come in at the cost of spinners. I think what they will do is कि they will bring him in as a batsman. अच्छा ओके, मुझे जो लग रहा है, मान लिया मैंने, ही या इज अ फिर एक फास्ट गन। बॉलर की जगह खिलाएंगे उसको। नहीं लेकिन जाती करेंगे ना, अब बैलेंस हमने करना है ना। बैटिंग वो हम्म किधर करेगा? 4 पे करेगा, हम्म बैटिंग किधर करेगा? ही इज अ गुड गुड T20 प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। गन हम्म फील्डर है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, बट आप उसको किधर खिलाएंगे? हम्म। मकसद ये है। आपने फहीम का आपको नहीं समझ आ रही। फहीम को अगर आपने फ्लोटिंग बैटिंग करवानी है ठीक है, लेकिन फिर उसे बॉलिंग करवाओ कि 2 डॉक ओवर। अगर हम देखते देखें ना, कैसे बोलते हैं अपना सैम और साहबजादा तो सर टू ओपनिंग बी करते हैं। ऑनेस्ट, बाबा T20 में नहीं होता अभी, इस करंट चले अब कॉन्फिडेंस तो में। अब आ गया ना, मतलब जो आपने लेकिन कहा करंट था, कॉन्फिडेंस आपने जो कहा था कि वर्ल्ड कप में आ जाएगा वो सही साबित हुआ, वर्ल्ड कप में आ गया, ठीक है। आ चले जाए। बाबर आ गए नंबर 3 पे, ठीक। अब सलमान अली आगे क्योंकि कप्तान है तो आप उसको हटा नहीं सकते। तो फिलहाल सलमान अली आगे को हम साइड पे करते हैं। 4 पे हम लेके आते हैं फाकिज जमा को, 5 पे उस्मान खान होगा, ऑब्वियसली बात है। 6 पे चले आप फिर सलमान अली आगे को ले आए। 7 पे फिर आप उसको क्या कहते हैं अपना नवाज शादाब हो किधर गया, है? शादाब हो गया। हाँ यार राइट, कि मुश्किल हो जाएगी, हो मुश्किल हो जाएगी। जाएगी। अच्छा, अब एक और मेरी बात आप सुनिए। हम्म। मैं यंगस्टर्स के अगेंस्ट नहीं बोलता, ठीक है। अच्छा, उस्मान खान जो है ना, हम्म। वेरी गुड डोमेस्टिक प्लेयर। हाँ, आज भी उसने फाइनल में 80 नॉट आउट किए हैं। ही इज अ वेरी गुड डोमेस्टिक प्लेयर। हम्म। ही कैन बी वेरी गुड इन PSL, बट ही इज नॉट एन इंटरनेशनल स्टार। नहीं लेकिन डॉक एक बात है कि उसने पिछले ये ट्राई सीरीज में अच्छा खेला है। ही प्लेड द बेस्ट दैट ही हैज प्लेड सिंस ही मेड हिज डेब्यू डू यू फॉर थिंक पाकिस्तान। डू यू थिंक वो टॉप टीम्स थी? मैंने भी एक लफ्ज बोला है कि हम्म टॉप टीम्स के अगेंस्ट एक्सपोज्ड है। 15 या 16 मैच खेला हुआ है टॉप टीम्स के अगेंस्ट, हम्म। ठीक है। तो वाई? फिर मतलब आप कह रहे हैं कि जी उस्मान खान की जगह नहीं है, तो फिर किसको लेके आएंगे एज अ कीपर आप? यार, इससे बेहतर है कि आप फिर इसे साहिबजादा से विकेट कीपिंग करवाएं और शादाब को बीच में फिट करें, ठीक है ना। फिर आपकी टीम बन जाएगी। क्योंकि आपको हम्म। आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते बॉस, ये नहीं खेल सकता कुलदीप को, ये नहीं खेल सकता टॉप टीम्स के अगेंस्ट। ये फंस जाता है क्योंकि टेक्निक नहीं है। नहीं लेकिन साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, साहबजादा फरहान जो है वो आप कह रहे हैं कीपिंग कर रहा है। आई मीन अगेन ऑन पिचेस विच विल हेल्प, विच वी अज्यूमिंग विल हेल्प स्पिनर्स, ठीक है। अब क्या आप समझते हैं कि डू यू मतलब थिंक वो कर पाएगा डू यू थिंक कीपिंग? डू यू थिंक उस्मान इज ए विकेट कीपर? नहीं नो है। नो, आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो कुछ बेहतर तो है ना, मतलब कम से कम कुछ उसको बेहतर है एक्सपीरियंस तो ना। है ना। देखिए, हाँ। अब इधर मजे की मैं बात बताऊं। आपका इस T20 टीम में शायद बाबर आजम नहीं बनता था तब, हाँ। और शायद रिजवान बनता था। रिजवान को हम्म आप एज विकेट कीपर बैट्समैन खिलाते, नॉट एज बैट्समैन विकेट कीपर। उसको हम हम्म। नीचे ले जाते, बेशक आपको स्पॉइल नहीं करता था। तो अब तो खैर यार वैसे लेट हो। डॉक, एक बात मैं मतलब आपको सलाम करता हूँ कि आप बहुत, मतलब जो है ना, आप बहुत शातिर आदमी है। मतलब आपने बाबर को फिट करवाया पहले, अब आप रिजवान को भी फिट कराने के चक्कर में। इट इज टू लेट। इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, इस नहीं पाकिस्तान नहीं, ये टीम तो को। आपने बाबर के बारे में लास्ट हमने शो किया था, आपने कहा था वो तो अब खत्म हो गया जी, वो तो वो अब आएगा नहीं टीम में, और आपने उसको मतलब वो आ गया टीम में भाई, उसे 100 भी कर अच्छा, लिए। अब जो इम्पोर्टेंट है ना वहीद भाई, इस टीम में एक तो मास सदाकत को लेगी, उसको बेशक कहाँ ना लेके खिलाएं। आए डॉक? सर ये मैं तो बता हमें रहा वैसे खुश होना चाहिए ना डॉक, वैसे एक बात है, हमें खुश होना चाहिए, कम से कम हूँ। इतने तो प्लेयर्स हैं कि हम मतलब मैंने ये अभी आप डिस्कस मैंने करें, अभी आप डिस्प्यूट अच्छा, बिठाएंगे। मैं आपको मजे की चीज बताता हाँ हूँ। एक मास सदाकत है, एक साद बेग है रेड बॉल में, साद हाँ खान है, हाँ शमाइल हसैन है। शमाइल हाँ। हसैन रेड बॉल में बहुत आला है। नहीं नहीं, वो जो आपका वो जो कैसे बोलते हैं अभी जो, शामिल हो गया ना। उसके नहीं बाद ये जो मतलब एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वो जो लेग ये स्पिनर है, क्या मसूद नाम है उसका? मसूद मसूद, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, अच्छा है, वो ही इज अ गुड बैट्समैन ऑल्सो। उसका सेल्फ लेकिन अभी कॉन्फिडेंस। चले, उनका तो अभी टाइम है ना डॉक, को नहीं, ऐसी मैं जल्दी तो की जरूरत नहीं है हमें। आप स्टॉक की बात कर रहे थे, मैं वो वैसे मैं गिना। आपकी बात बताऊं डॉक, अब मैं एक बात बोलूंगा, आप बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन फिर अगर यही सब करना है ना तो भाई फिर आप सुन लें मेरी बात।
फिर आप अब ठीक है, अब ये तो होता है कि कभी कभार मतलब ज्यादतियां होती है प्लेयर के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने परफेक्ट बैलेंस लेके आना है टीम में, और अगर आप समझते हैं कि शादाब इज लाइक इम्पोर्टेंट फॉर यू इन द 11, तो भाई उसका बड़ा हल सिंपल है। उसका हल ये है कि आप फाकिर और साइम से ओपनिंग करवाएं, वन डाउन बाबरू करें, उसके बाद फिर बाकी नीचे कर दें सारे, बस ये इसका हल है। सर मसला ये है सीधी सी कि बात है। मुझे मुझे शदाब का इशू नहीं है। हाँ, शदाब को आप लाना है लाएं, नहीं लाना ना लाएं। प्रॉब्लम ये है कि सलमान नंबर 4 पे फिट नहीं होता। अब सलमान, सलमान को तो कहीं तो खेलना है ना डॉक, वो मतलब अब वो उसको तो आप ड्रॉप तो कर नहीं सकते हैं ना, आप उसको सर आप मुझे कप्तानी से हटा बताएं, सकते हैं। आप और अपनी देखें ईगो बात की, ये अपनी जगह ठीक है, उसकी जगह नहीं बनती T20 में, ही हैज नॉट डन एनफ टू जस्टिफाई हिज प्लेस इन T20, तो स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। लेकिन आजकल असल में टैलेंट मसला ये है कि, लेकिन ये जहन में रखें कि देखें जो आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं वो ऐसी पिचेस पे खेलने जा रहे हैं जहां आपको थोड़ा सा ये सलमान और बाबर टाइप के प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, जरा फंस के खेलने वाले जो थोड़ा सा मतलब रुक जाए क्रीज पे, ये जहन में रखें ना। तो आई थिंक अभी वो अब खेला भी एक ऐसी इनिंग्स 50 की अगेंस्ट आई थिंक इन द ट्राई सीरीज। मैच ही हरवा दिया, उधर तो फेम आउट हम्म। हो गया। एक और प्रॉब्लम ये मुझे लग रही है कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि श्रीलंका में स्पिन ट्रैक होगा। अब डिपेंड करता है उधर वेदर कैसा है, और अगर आपको याद हो उधर आपको बैटिंग पे पटाखे भी मिलते हैं कोलंबो में। मिलते हैं, लेकिन और आप, फरवरी मार्च श्रीलंका जनरली मतलब इतनी ठंड नहीं होती डॉक्टर, थोड़ा सा गर्मी शुरू हो चुकी होती है तो उनके। आपको पटाखा मिल सकता है। और मैं हाँ, आपको बता दूं कि ये बैटिंग लाइन अब पटाखों पे कुछ नहीं कर सकती पिचेस ये बस एक, ये मैं अग्री करता हूँ कि जो एक सवालिया निशान है ना इस टीम के ऊपर वो यही है कि व्हेन इट इफ यू फेस इन अ मैच वेयर यू रिक्वायर मोर रन्स देन डॉट बॉल्स, वहाँ ये मतलब इनमें कैपेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब और 200 ये 250 170 100। 170 की टीम नहीं है ये। हम्म 170 चेज नहीं कर सकते, बैटिंग की बात करो। इनमें हम्म सिर्फ मुझे कॉन्फिडेंस नवाज पे है, और ऑन हिज डे फखर पे है। फखर उतना नहीं रहा हुआ जिस तरह उसका हम्म था पहले। दैट्स अबाउट इट, ऑनेस्ट टू गॉड। हम्म ठीक है, हम्म साहबजादा इज देयर। बाकी आपके 3 टोटल प्लेयर हैं। नवाज है जो कि हर किस्म की इनिंग्स खेल सकता है, हर जगह एडजस्ट होकर खेल सकता हाँ, लेकिन अब मसला वही है ना डॉक के मतलब नवाज भी देखें, इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट when a player is going through a good patch, he's going through a good patch. Nawaz is going through a very good patch. माशाल्लाह से he's doing well in bowling, he's doing well in batting. लेकिन बात वही आती है कि पेपर पे टीम आपकी कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी बैलेंस्ड हो, इट्स ऑल अबाउट मतलब कि आपके कौन से प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। दिस वी विल ओनली नो इन द वर्ल्ड कप। लेकिन मुझे जो एक मतलब अप्रेंशन है वो ये है कि ये लड़के सारे जा रहे हैं खेलने ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश या फिर मतलब दुबई फॉर दीज डिफरेंट लीग्स। अब मुझे सिर्फ ये कंसर्न है कि इंजरीज, दूसरा फिटनेस के इश्यूज आपको पता है, दे आर नॉट ऑल 100% मतलब उस तरह की फिटनेस नहीं जैसे दूसरी टीमों की। और दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि खासकर ये जो बिग बैश में लड़के जा रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से खेल के आएंगे। है। लेकिन भाईजान 6 मैच मिल जाएंगे ना, तीन हाँ, श्रीलंका मिलेंगे। में, तीन एंड आई श्रीलंका थिंक में, शादाब का जो सिलेक्शन होगा वो भी इसी पे बेस करेगा कि वो बिग बैश में करता क्या है। और 3 ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान। हाँ, अब वो श्रीलंका का 3 तो अभी कंफर्म नहीं है ना कि श्रीलंका अब खेलता है कि नहीं कंफर्म हो खेलता, गए, लेकिन कंफर्म हो गए इन श्रीलंका से। जा रहे हैं हम लोग खेलने के लिए। ठीक हाँ, है, तो वो 6 मैचेस पहले मिल रहे हैं हमें, हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 मिलेंगे और इन 3 श्रीलंका पाकिस्तान, के साथ। हाँ, और 3 श्रीलंका के साथ। तो तो छह छह मैचेस मैच हम काफी खेलेंगे। होते हैं, 6 मैच काफी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गो फॉर ठीक योर, है, जो आपने 11 खिलाने हैं वो 6 ठीक है। मैच में खिला नहीं, दें वो आप। तो वैसे भी देखें जो ग्रुपिंग्स हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की, मेरी तो समझ में नहीं आई। बहुत सीधी सी बात है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया को आपने ऐसे ग्रुप में डाल दिया है जहाँ कुछ है ही नहीं। बाकी टीमों को आपने एक ग्रुप में 3-3 आ रहे हैं, एक ग्रुप में 4-4 आ रहे हैं, तो इट मेड नो सेंस टू मी। मतलब मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ये आईसीसी इवेंट जो होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट जस्ट मेक इंश्योरिंग कि पाकिस्तान इंडिया खेले, एक सर मैच मैं तो इनका हो आपको, हर सूरत में। याद है मैं आपको कहता था, हम्म बड़ी डिबेट्स होती थी कि इंडिया नहीं खेलेगा पाकिस्तान से। मैं कहा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान हम्म हम्म नंबर 16वीं टीम हो जाए, हम्म बट जो उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस है यहाँ पे, वाइट हम्म ग्रे ब्लैक, और ब्रॉडकास्टिंग एसेंस है, ये हमेशा चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में रहे और दो लेकिन मैच। डॉक ये भी देखा ना, वो उसकी वजह शायद ये भी है कि बिकॉज पाकिस्तान इंडिया नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट ऑल, बायलैटरल, दैट्स व्हाई। लेकिन आई थिंक कि वंस यू भाईजान स्टार्ट प्लेइंग रेगुलरली, तो फिर ये जो मैं इतना पैसा मिलता है आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया मैचेस पे, डू यू थिंक कि उतनी व्यूअरशिप मिलेगी आपको अगर आपको रेगुलर आप, क्रिकेट हो रही हो? आपको मिलेगी, इंडिया पाकिस्तान की मिलेगी, ओके, ओके, इंडिया ओके, पाकिस्तान की मिलेगी। और ठीक। मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ वही भाई,
कि अनफॉर्चुनेटली जो T20 वर्ल्ड कप्स हैं, आईसीसी इवेंट्स हैं जो मेजॉरिटी, दे उनकी क्रिकेटिंग इम्पैक्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. बहुत सारी ऑर्केस्ट्रेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेगेटिव चीटिंग और एनीथिंग और फिक्सिंग, नो. उसमें ऐसी ये जो भी आपने बताया जिसको मॉडलिंग ऐसी कर देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान होगा, ऑर्केस्ट्रेशन ऐसे होती है कि ये एक्चुअल गेज नहीं होता टीम स्ट्रेंथ का. फिर आपको जब श्रीलंका में इंग्लैंड जो है वो मुश्किल होता है इंग्लैंड को यहाँ पे, ठीक है, तो इंग्लैंड के वो पावर हाउस नहीं नजर आएगा जो कि आपको वो है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान सेकंड राउंड तो आराम से जाएगा. हाँ, सुपर 4 में तो चला, सुपर 8 में तो चला जाएगा. मैं सुपर 8 असल टेस्ट होगा पाकिस्तान का. सुपर 8 विल बी द रियल टेस्ट बिकॉज़ दे विल हैव टू प्ले अगेंस्ट ऑल स्ट्रांग टीम्स. यस, और आपका जो सुपर 8 में जो आपका मसाइल एक्सपोज होंगे वो बैटिंग के होंगे. बॉलिंग आपकी ठीक है, तगड़ी है बॉलिंग. अच्छा, और दूसरा यार उस लड़के को फौरन ले लेना चाहिए, अहमद दानियाल को. और वो उसका एक मैं रीजन बताता हूं यार. एक तो आप हर एक को तो ले रहे हैं, फिट कहाँ करेंगे भाई, किधर डालेंगे? 15 लड़कों ने जाना है. नहीं, मैं फिट की बात ही नहीं कर रहा. मैं और वो आप 11 देखिए डॉग, एक बात आपको बताऊं, ये एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ये जो ग्रेड 2 के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इसकी बेसिस पे मत बंदे को जज किया करें यार. मैं अभी आपको मास बता अदागत का भी अच्छा प्लेयर है, पोटेंशियल है, लेकिन लाइक यू नो मैं इट्स अ ग्रेड 2 टूर्नामेंट. मैं आपको ग्रेड 3 का टूर्नामेंट भी हो, मैंने दो नाम आपको सिर्फ लिए, एक जो है मास सदाकत और दूसरा ये अहमद दानियाल. It was not about the quality of cricket which they were playing. It was about their attitude and self-belief. जो मुझे अहमद दानियाल ने इम्प्रेस किया है वो ये है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में he kept his step, क्योंकि सिचुएशनली वो मुश्किल चीज हो गई थी. So अच्छा, सलमान मिर्जा की पेस नहीं है, फिर आपको दो खब्बे जो हैं उनकी जरूरत नहीं है, ऊपर से शाहीन आपका खब्बा है, ठीक है ना. So I personally feel Wasim Junior deserves to be part of the 11. ठीक है, तो बैकअप में आपके पास भाई सलमान मिर्जा देखे ना डॉग, बात ये है कि वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ वी डोंट ग्रूम अप प्लेयर्स. अब आप देखें मोहम्मद मूसा 2019 में गया टेस्ट खेलने, मुझे अभी भी याद है वकार न्यूज़ का स्टेटमेंट व्हेन ही एंड नसीम शाह वेंट कि जी ये है फ्यूचर पाकिस्तान का. ठीक है, वो उसके बाद मतलब वो एक टेस्ट भी खेला, फिर उसको 2 वनडे भी खिला शायद मतलब 2020 में उस. हाँ, वनडे खेला 2 अगेंस्ट, आई थिंक ही प्लेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे और समथिंग. उसके बाद फिर वो दूसरा लड़का आपका जमान खान आया एकदम से दोनों T20 में. अभी किधर है वो दोनों? अभी मूसा ने मतलब अभी काज़म ट्रॉफी के मैच में डबल हैट्रिक की, ठीक है, तो एकदम से नजर आया. बट व्हेन आई चेक्ड हिज डोमेस्टिक रिकॉर्ड, ही इज बीन बॉलिंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स. और भाईजान पिछले साल टॉप विकेट टेकर था. हाँ, यू डिड नॉट तो वो उसको अब आप देखें ना कैसे इग्नोर किया गया है बिल्कुल. अब ये जो आपने दो सलमान मिर्जा लैंड होते हैं, ये जो आपने लाहौर कलंदर्स, आपने मेरा जवाब दे दिया. जमान खान और ये मूसा सख्त ज्यादती हुई है इनके साथ, टोटल ज्यादती है. यू हैव रून्ड देयर करियर्स. अच्छा, शाहनवाज धानी के बारे में मैं कहूंगा कि कुछ शहर के लोग जालिम सन, कुछ सानू मरम बिल्कुल वो तो छोड़ दें, ठीक हो गया. बट ये दो लड़कों के साथ सरासर ज्यादती हुई, ठीक है. अच्छा, और ये जो ये लाहौर कलंदर्स की आपने बात की, इट्स नॉट ओनली लाहौर कलंदर्स, ये जो फ्रेंचाइज इंक्रोच कर रहा है ना नेशनल टीम सिलेक्शन एंड माइंडसेट को, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है. उनका काम नहीं है. दे आर नॉट द कस्टोडियंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. दे आर जस्ट यू नो लाइक मुझे बड़ा लगा यार, एक बंदा सिर्फ वो 25 साल का है, वो जो मूसा है, मतलब ही इज नॉट इवन लाइक यू नो, आप बोले 25 साल का बच्चा है. अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिसको वकार न्यूज़ कह रहा है मतलब 6 साल पहले कि जी ये है फ्यूचर पाकिस्तान का, और वो एकदम से इतना बुरा हो गया कि उसको आप एक चांस देने को तैयार नहीं हो किसी, मतलब लाइक यू आर नॉट इवन कंसीडरिंग हिम फॉर दी मतलब पाकिस्तान शाइन्स टीम प्रॉपर्ली. बॉस, मैं तो ये हैरान हूँ कि उस लड़के ने लास्ट ईयर सीजन टॉप किया है. हाँ, ये अगर डबल हैट्रिक ले रहा है तो भाई कुछ तो होगा ना उसके अंदर. ये 10 विकेट ले गया वो उस मैच में. मैं तो उसको पर्सनली मतलब देखता हूँ शुरू से. वो पहले था 150 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, हवाई तबाही. अब ही हैज कम डाउन टू 142 टू 144, बट मच मोर एक्यूरेट. दोनों तरफ सीम करने लग गए, स्विंग करने लगे. ही इज अ प्रॉपर बॉलर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट और फिट. ज्यादतियां तो हमारे वहाँ बहुत करते हैं यार ये लोग प्लेयर्स के साथ, क्योंकि अभी तक कोई सिस्टम ही नहीं बनाया. लेकिन भाई ये एक बात बताया मुझे डॉक, ये
ये जो एशिया कप ट्रॉफी है ये किधर गायब हो गई? मतलब अभी तक एकदम से मामला ठंडा पड़ गया ये। यार बॉस, मैंने आपको यार आप मुझे मरवा देंगे किसी दिन। नहीं ये सारा क्या? हम्म। देखें, बीसीसीआई मजबूर था। वो सारा जो एशिया कप में जो वो हो गई है ना आपकी कैनेस्थेटिक्स और ये जो ड्रामा और जो थिएट्रिकल्स, हम्म। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। दे वर नॉट कन्विंस्ड। ब्रॉडकास्टर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल नेवर वांट कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स में हो, लेट अलोन नॉट प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। हम्म। तो उसके बाद जो आईसीसी के जो पनिशमेंट और पेनल्टीज भी आई, वो यही था कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। उसके बाद ट्रॉफी का स्टांस आपने अच्छा लिया हुआ है, लेकिन यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था नवंबर में जो आईसीसी मीटिंग है वहां पे भी बीसीसीआई बड़ा हाँ हार्ड आया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी को आप एक क्रेडिट दें कि जो, मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस क्रिकेटिंग, वो नहीं, सॉरी, मैं क्रिकेट हाँ की बात नहीं करती, लेकिन जो इस लेवल पे जो वो क्रिएट कर देते हैं ना एक स्टेयरिंग इम्पैक्ट, वो हाँ मुझे लगा है कि वो बैकफुट पे गए हैं कि ऐन हो के बाइकआउट कर देते इंडिया पाकिस्तान ना खेले। दैट इज अ हाँ प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल हाँ में उन्होंने भी ठंड रख ली, इन्होंने भी ठंड रख ली। ठीक है। हाँ। वो अब तो खैर उन्होंने ये लाइन ली हुई है ना कि जी हम तो बस जीत गए, ट्रॉफी का क्या करना है हमने। तो अब तो उन्होंने वो लाइन ली हुई, लेकिन इट्स वेरी तो स्ट्रेंज द वे इट्स बीन हैंडल्ड, कि मतलब ये ट्रॉफी रीजन अब तक वही हैंड ओवर ही नहीं हुई है, है, वो वहां इट्स पड़ी ऑल हुई है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स हाँ ऑल अबाउट हाँ कमर्शियल, हाँ दैट्स इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई, उसके अलावा ये आईसीसी के जो ड्रॉज है, ये दिस दिस मेक्स इट वेरी क्लियर। लेकिन डॉक एक बात बताएं, ये जो मतलब जिस तरह से मतलब नवंबर में अच्छा गया हमारा, और जिस तरह से क्रिकेट की चीज़ें हैंडल की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली वाला, आई हैव यू सीन एनी मतलब सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द वे मोहसिन नकवी इज रनिंग थिंग्स? नो। देखिए क्रिकेट, मैंने भी आपको कहा हाँ क्रिकेट क्रिकेट वाली, की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट की बात कर रहा ठीक है, मुझे ये पता है कि मोहसिन नकवी हूँ। प्रोबेबली क्रिकेट में अपनी इनपुट ही नहीं देते हम्म। और इन्वॉल्व ही नहीं होते। ठीक है, एंड ओके। व्हाट ही हैज डन कि वो बंदे जो चूज किए हुए हैं ना, उन पे मुझे तो बहुत सारे इबाम है कि वो कट फॉर रोल नहीं है, वो उस तरह नहीं एग्जीक्यूशन कर रहे। आपकी क्रिकेट जो है वो इल्यूजन्स में ही रह रही है। और हम्म। आप नंबर्स, अब मतलब मुझे बताएं, 21 मैच जी पाकिस्तान जीत गया 2025 में, 21 हम्म। मैच। हम्म। तो आप जरा निकालें ना ऑपोजिशन, नहीं तो आई नो, पता, तीन तो उसमें तीन मैच तो आप यूएई से जीते हैं, पांच मैच आप बांग्लादेश से जीते हैं, ठीक है ना। वो तो है, सो बस ओमान से तो, जीते हैं। तो आइए, आप परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम जीत रहे हैं, पर हम्म। आपकी टीम में ना रेड बॉल में सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, हम्म। और ना T20 में है। आपकी वनडे की टीम कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर है। तो अगर मैं हम्म। अपने से कंपैरिजन करूं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मतलब वहीं से क्लियर हो जाता है कि पहले आप कायदे ट्रॉफी को सेकंड स्ट्रिंग कर दिया, आपने वो चैंपियंस लीग होगी, वो मेंटोर्स होंगे, यानी कराची कराची की ब्लूज टीम जो कि बाहर हो गई थी उसमें, मतलब लाए आप, वो तो क्वालिफाई में, आठवें, वो तो वो आठवें भी नहीं मतलब आए, अब फाइनल खेल रही है। वो आठवें भी नहीं आए थे। हाँ और वो फाइनल खेल रहे हैं। तो दूसरा, अगेन प्रायोरिटीज थोड़ी सी मिसप्लेस्ड इस तरह है कि आपको ऑपरेशनली बिल्डअप करना है टीयर क्रिकेट को, उस पर कोई हम्म। फोकस नहीं कर रहा। और वो थेट्रिकल ज्यादा नजर आते हैं, लोग आपने चेंज किए नहीं है। आपको हम्म। रीजन पता है कि अजहर अली क्यों रिजाइन करके गया है। हाँ सो हाँ हाँ। तो वो आपको मेंटेलिटी नजर आ जानी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं डॉक, देखें इसमें जो सबसे आप जारी रखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बड़ी मजे की। ये देखिएगा जरा आप। मतलब जनाब, बात ये है कि मतलब क्रिकेट में आई जस्ट लाइक के मतलब हम मतलब रियलिस्टिक रहें। अब कुछ दिनों पहले आपको पता है कि उसका एक प्रेस रिलीज आया पीसीबी का कि जी वो डुप्लेसी ने, फाफ डुप्लेसी ने जो है वो कहा है कि जी मैं पीएसएल खेलूंगा, आईपीएल नहीं खेलूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आज ये आया कि आई अब ये लैंग्वेज देखें आप, आईपीएल की एक और विकेट गिर गई, फाफ डुप्लेसी के बाद मोइन अली भी आईपीएल छोड़कर एच बी पी फला फला खेलने के लिए तैयार, एचबीएफ की कशिश, एक और बड़ा नाम शामिल। मतलब यार इसको कहते हैं इल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन नहीं है इल्यूशन। बॉस, ये इल्यूजन नहीं है, हम्म। ये आपको पागल बना रहे हैं। ये पागल नहीं, जो बेवकूफ बनाना है। आपको बेवकूफ बना रहे हैं, जो कौन, जो कि पीएसएल को रन कर रहे हैं। हम्म। 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 डेढ़ बंदा है उनके, 2 बंदों की वो टीम है।
अच्छा, अब मैं जरा सवाल अगर मेरे जैसा बंदा पूछेगा, मैं अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी करके हाँ देता हूँ। हाँ हाँ मुझे ये बताइए कि आपकी टोटल ब्रांड वैल्यू पीएसएल की कितनी है? हाँ ठीक हाँ है, $12 बिलियन इंडिया का ब्रांड है आईपीएल का। हाँ हो गया। अच्छा, $2 बिलियन की उनकी फ्रेंचाइज बिक रही है। हाँ $2 बिलियन, ठीक है, जो उनकी आस्किंग प्राइस है। ये हो गया। हाउ कैन यू कंपेयर पाकिस्तान सुपर लीग विद द इंडियन प्रीमियर लीग? अच्छा, जो आपका सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर है, वो हम्म इंडिया के सबसे छोटे स्पॉन्सर से उसका फाइनेंशियल आउटले कम है। हम्म ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो अनफॉर्चुनेट चीज है, जो मैं अभी उस पे आता हूँ, कि आपने ये जो 25% लगाया, 2019 में आपने डॉलर्स को कर दिया रुपीज में हम्म कन्वर्ट। अब आपने रुपीज में बता दिया कि जी लाहौर के अंदर 50% पे जा रही है, फलानी 72% पे जा रही है जलमी, और ये ब्रांड बढ़ गया। डॉक डॉक मैं एक बात बताऊं, वैसे देखें, बात ये है कि ये अब हम जब डिस्कस करते हैं ना, इसका कोई फायदा तो होता नहीं, इसलिए क्योंकि ये दिस शुड बी अ वन टू वन डिस्कशन विद दी जो करते रहता है सलमान नसीर, बैठे हम सारे सवाल करें, उसका जवाब दे सलमान नसीर। अच्छा, वो अब मैं देंगे नहीं कभी, आपको ही पता है कि वो ये ना सर मैं पूछे वो ना पूछे। सर मैं लेकिन अभी मैं, आपको मेरा जो पॉइंट है डॉक, वो सिर्फ ये था कि ये मतलब आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज, लेकिन दिस सीम्स टू बी वेरी यू नो लाइक वेरी, आई मीन, एक रियलिस्टिकली एक चीज है, पता है हमें कि आईपीएल और पीएसएल की कहाँ नहीं स्टैंडिंग है। भाईजान, पीएसएल बहुत अच्छा ब्रांड है, नो डाउट, पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड है। इट हैज डन वेरी वेल एज अ लीग, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड ऑल। बट डू वी नीड टू ब्रिंग आईपीएल इनटू इट टू अनाउंस के मोइन अली आ रहा है? क्योंकि ये ये तो आप और मैं जानते हैं ना कि डुप्लेसी तो वैसे ही रिलीज हो चुका था, उसको तो रिटेन ही सबसे नहीं किया है दिल्ली सबसे पहले कैपिटल्स ने। सवाल मोइन अली से, रिटायर हो चुका है। हाँ, एरॉन फिंच भी रिटायर हो चुका है। हाँ, तो ठीक है ये फिर आप क्यों ये हरकतें कर रहे हैं? सर, ये पागल बना रहे हैं ना, वही नहीं, बेवकूफ की ये तरह। मुझे ये दिस इज व्हाट यू नो, वही भाई, मुल्तान सुल्तान का जो केस है, अब आप देखें ना, नो जुल्म है। एक्सप्लेनेशन एट ऑल फ्रॉम द पीसीबी कि भाई क्या हुआ, क्या है, क्या कर रहे हैं। वही भाई वही भाई, अब आपको मैं एक दो तीन मोटे पॉइंट्स बताता हूँ, आपके नाज़रीन बड़े खुश होंगे। हम्म हमें ये दिखाया जा रहा है कि पाक रुपीस के चक्करों में कि 50% एलिवेटेड प्राइस पे चली गई लाहौर कलंदर्स, हम्म 72% चली गई पेशावर जलमी, ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म अच्छा, ये कोई नहीं बता रहा कि जब यूएस डॉलर का रेट क्या था, 103 रुपए था, कितना रेट था 2015 में। अच्छा, अगर आज मैं यूएस डॉलर में कन्वर्जन करूं इन रुपीस की, हम्म डिस्पैरिटी, यूएस डॉलर रुपी डिस्पैरिटी देखते हुए, क्योंकि रुपी डी वैल्यू हुआ है, ये सारी सस्ती उठाई गई है अभी अगले 10 साल हाँ के लिए। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जो ओरिजिनल प्राइस जो है, फिक्स रेट था, जो फिक्स डॉलर रेट किया था रमीज ने वह 2019 एक में, सौ वो पचहत्तर किया था। 175 175। किया था। अच्छा, अब और उसके बाद इम्पोर्टेंट अब क्या है? डॉलर 280 कुछ का है। अब मजे की चीज ये है कि जब आपकी 10 साल के बाद फ्रेंचाइज हल्की वैल्यू पे जा रही हो, तो फिर आपने प्रोडक्ट तो डेवलप नहीं किया। हम्म। पीसीबी का भी कसूर है, फ्रेंचाइजेस का भी कसूर है। ओहो, अब आप छोड़ो यार डॉक, आप भी क्या बात करते हैं। पीएसएल मतलब डेवलप नहीं हुई? पीएसएल के लिए लोग, आपको पता है, टीमें लेने के लिए लाइन लगी हुई है गद्दाफी के बाहर। सर, तकरीबन जो मतलब 40-50 बड़ी कंपनीज दुनिया की खड़ी हुई हैं बिड करने के लिए। अभी ये इंप्रेशन मिलता है सुनने के बाद सलमान नसीर साहब अब को। आपको मैं ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, जो हाँ पिछला टूर्नामेंट था ना PSL 10, हाँ। उसका नाम रख देना चाहिए था वेटरन्स क्रिकेट। अब वो आप आप बाहर ज्यादती से, कर रहे हैं यार, अब ये नहीं, ना करें ना, ये नहीं। आप मुझे बताएं देखिए बाहर से इसीलिए जो है ना, मैं कौन, हमेशा कहता हूँ कि अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के नहीं, किया करें। आप मुझे बताएं। आजकल आजकल साइबर जो है ना, वो लॉज बड़े टाइट नहीं, कर दिए मैं गए हैं। मैंने ये कह रहा हूँ, मैं तो सजेशन दे रहा हूँ कि पिछले साल जो PSL 10 थी ना, वो हाँ, वेटरन्स क्रिकेट थी। नहीं नहीं, अरे आप देखें, ये नहीं डॉक, देखें पीएसएल का, इट्स नॉट ऑल ओनली अबाउट फॉरेन प्लेयर्स, इट्स आल्सो अबाउट नहीं योर नहीं, लोकल टैलेंट। आई थिंक द एक पीएसएल मिनट, स्टैंडर्ड्स आर प्रीटी गुड। एक मिनट, हाँ। आई कैन प्रूव हम्म। विद एविडेंस कि पहले 6 साल जो PSL थी ना, हाँ PSL 1 to PSL 6 हाँ। was easily compatible to the top tier leagues in the world। ठीक है। बेहतरीन थी हर लिहाज से, प्रोग्रेसिव थी, ब्रांड बढ़ रहा था, प्लेयर्स आ रहे थे, स्टॉक आ रहा था, शोकेसिंग हो रही थी, ब्रिलियंट। उसके बाद सैचुरेशन आई, और उसके बाद डिक्लाइन आया। आपकी पिचेस,
आपकी अगर 8 टीमें होने जा रही हैं, होम अवे का कॉन्सेप्ट है नहीं, अभी तक आप ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, आप ऑप्शंस पे जा नहीं सके। ब्रॉडकास्टिंग आउटलेट पाकिस्तान में बड़ा ही नहीं है, 50-55 बिलियन से ज्यादा साल का। आपके आईसीसी के टूर्नामेंट हर साल शुरू हो गए जो पहले नहीं होते थे, जिसमें स्पॉन्सर ने जाना ही जाना है। आपके एशियन टूर्नामेंट शुरू हो गए, आपकी बायलैटरल सीरीज होती हैं, तो इन्वेस्टर को अब सोचना है। आई पर्सनली फील पीएसएल हैज डिक्लाइंड, और मैं यहाँ खुली बात करूंगा, मेरी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट का अगर कोई मेन गेट कीपर बन सकता है और बेहतरीन सोशल इंट्रोडक्शन है, वो यही पाकिस्तान सुपर लीग है। तो इसको हमें सारों को मिलके आई थिंक कि इसको बात बनाना है। वही है ना, कि बात वही है सर जी, कि अब अगर ये वक्त आ जाए कि आपका पीएसएल का सीईओ वो इंटरव्यू अपने ही बंदे को, मतलब जो जो खातून के लिए काम करती है उन्हीं को वो इंटरव्यू दे रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए, तो नाउ दिस इज द सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड व्हिच हैज डेवलप्ड। आपको याद है अच्छा, कुछ अरसे पहले वो जो डोमेस्टिक के हेड हैं वो भी बैठ के अपने बंदे को इंटरव्यू दे रहे थे। आई मीन वही, मैं जैसे आपने कहा ना कि स्मोक स्क्रीन वाली बात है आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन चलें बहरहाल देखते हैं भी क्या होता है अच्छा पीएसएल भाईजान, को। एक और बात हम्म। जो इम्पोर्टेंट है, मुझे ये लगता है कि हम शो ये किया गया और ये समझते रहे हैं कि अली तरीन को इन्होंने स्कोर सेटल किया, कि वो इन्होंने स्कोर सेटल किया, कि वो अच्छा वायलेशन कर रहे थे। और वो आई पर्सनली फील कि वो 5.2 बिलियन रुपीस का लॉस ले चुका था, अच्छा, ठीक है, और वो सबसे महंगी थी फ्रेंचाइज, और वो अब वो सस्ते में लेगा। नहीं, वो ले गई नहीं शायद, बिकॉज वो अच्छा। अपना पॉलिटिकल नैरेटिव पूरा कर गया सदर्न पंजाब का। उसने, देखे बात सुने, आप जब किसी को देखते हैं तो आपको मल्टीपल लिहाज से देखना है। वो स्कॉलरशिप्स देता है और खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो स्कॉलरशिप देता है एनुअली सदर्न पंजाब के यंगस्टर्स को। उसने वो एकेडमी बना ली हुई है, ठीक है, वो हम्म। फॉरेन कोचेस भी लाता है, एकेडमी में भी लाता है, वो क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहा है। आई पर्सनली फील कि वो भी फ्रेंचाइज नहीं लेगा, उसमें नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा तो वो मेन उसमें नहीं, वो नहीं होगा सामने। एंड eventually one fine morning you will see political climate जब थोड़ा सा शिफ्ट होगा, पैराडाइम शिफ्ट हम्म। होगी, he may be heading पाकिस्तान क्रिकेट। और इस यस, वक्त वो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है अपने पॉसिबिलिटी। लॉसेस को मार्जिनलाइज करके हम्म। वो हम्म। निकल, तो वो हम्म। मजीद अगर अभी 25% अगर प्रीमियम डाल देते उसके हम्म। ऊपर, तो वो और हम्म। लॉस में था, वो ऑलरेडी लेकिन लॉस। डॉक मुझे चले पाकिस्तान क्रिकेट का तो बहरहाल जो चीजें चल रही हैं वो तो अभी व्हेन द पीएसएल का जब चीजें, और अभी कह रहे हैं कि जनवरी 6 को दो नई टीमें फाइनलाइज होंगी, वो तो सब होगा तो दिखता है। लेकिन ये अच्छा खासा चलते चलते ये इंडियन क्रिकेट क्यों डिरेल हो रही है भाई? इंडिविजुअल एरोगेंस एंड एटीट्यूड, वन इंडिविजुअल इज डिस्ट्रॉइंग इंडियन क्रिकेट। हु इज दैट? गौतम गंभीर, पॉलिटिकली मतलब पॉइंटी। डिस्ट्रॉइंग, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। सर बात सुने, इंडिया, एक एग्जांपल देता हूँ हाँ। आपको, इंडिया की टेस्ट मैच 11 हम्म। आज से 5 साल 6 साल पहले ओपनर कौन था? हम्म। ओपनर कौन थे इंडिया के? रोहित शर्मा, हम्म। ठीक है, उनके साथ और कौन ओपन करता था? चले केएल राहुल नहीं कर रहा, वो लड़का जो 200 करता था। नंबर 3 पर जायसवाल। कौन? हाँ, नहीं, जायसवाल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो T20 में खराब हो गया। अच्छा, उसके बाद 3 पे आ जाए, आपका ये था चित्रेश्वर पुजारा, हम्म। पूरा प्रॉपर टेस्ट मैच रेड बॉल बैट्समैन। चौथा आपका कौन आता था? विराट कोहली। हम्म। ठीक है, ये भी मैंने 4-5 गिनाए हैं आपको। हम्म। अब अगर आप इंडियन टेस्ट टीम देखें, एक जायसवाल स्पेशलाइज बैट्समैन, एक राहुल भी अगेन ऑलराउंडर है। केएल राहुल इज नॉट अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, विकेट कीपर है। उसके बाद एक साई सुदर्शन, तो बाकी केड़े गेसन होते, मतलब स्पेशलिस्ट बैट। शुभमन गिल भी तो है ना? वो तो इंजर्ड हो गया ना, वो तो इंजर्ड था, हाँ। नहीं था। तो आप मुझे हम्म। बताएं कि कौन था इस टीम में? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर टर्नर बना के, और आप ऑलराउंडर्स के साथ जाके एक्सपेक्ट करें कि आप टेस्ट क्रिकेट जीत जाएंगे? हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये तो एक इंडिविजुअली बोंगी मार रहा है ना, और उसके साथ वो भी चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स को बंदा पूछे। अच्छा, सरफराज, इधर मुझे पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नजर आ रही हैं। एक तो ऋषभ पंत seemingly is not in good books of गौतम गंभीर, हम्म। ठीक है, क्योंकि वो ब्लंट सा है और वो है तो एक्सेप्शनल प्लेयर। हम्म। उसके बाद सरफराज,
या 150 कर रहा है, ठीक है, उसकी वीकनेस थी, वेट भी उसने लूज कर लिया, फिटनेस भी कर ली, वो किधर है? ठीक है। अच्छा, आपने सरास अय्यर के साथ क्या किया था? चले, आप कहते हैं पीछे का गेंद नहीं खेल सकता, तो आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाते। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी सिलेक्शन ही पुअर हो गई। अच्छा, फिर आपने एकदम विराट को और रोहित को रवाना कर दिया टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, आप कभी भी सारे आइकॉन्स नहीं गिराते इकट्ठे। आइडियल होता कि विराट जाता इंग्लैंड भी, ठीक है ना। अच्छा, शुभन गिल नहीं बनता कप्तान, ठीक है, और वनडे में तो वो बिल्कुल ही नहीं बनता अगर रोहित खेल रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल विम्सिकलिटी, विम्सिकल चीजें और पुअर स्ट्रेटेजी। सौरव गंगुली कह रहा है कि यार मैंने कहा था कि तुम्हें हम कोलकाता में प्रॉपर फेयर विकेट देते हैं टेस्ट मैच की, तुम इंग्लैंड में भी जीत के आ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने स्क्वायर टर्नर चाहिए था। अच्छा, अब जो व्हाइट बॉल स्पिनर्स हैं सारे इंडिया के, अब आप ले जाएं साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स, दे मे नॉट बी बिग नेम्स, चाहे वो सैफ अहमद था, चाहे वो मिराज है। अच्छा, आप उनकी रिलीज स्पीड उनकी देखें, वो 70-75 थी, इनकी देखें 85-90 थी, तो ये वाइट बॉल के थे। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो लूप दे के आउट करना होता है। उन्होंने किया उन्होंने, ठीक है, सॉरी, उनकी आप डेप्थ देखें, मार्को येंसन, मुतसमी, क्या उन्होंने वो सेल्फ लिमिटेड प्लेयर्स थे, वो कोई एक्सेप्शनल नाम नहीं है। ऊपर से बैटिंग उनकी। अच्छा, एक और मजे की बात है साउथ अफ्रीका की, इनको पता होगा कि चाहे एड्रियन मार्करम है, चाहे रायन रिकल्टन है, चाहे जोरजी है, वो बड़े स्कोर में नहीं जाते मोस्टली। 39-40, 35-40, 37-40 पार्टनरशिप, एवेंचुअली पता लगता 350 हो गया। अच्छा, तांबा बाबूमा may not be an exceptional player, अब तो खैर वो रन भी बहुत कर रहा है टेस्ट में, बट वो लीडर है। And South Africa needed not a tactical or a strategically smart captain, they needed a leader जो मल्टी रेस को लेके ठीक है। मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर either he has to introspect and he has to realize। अब ये जो विराट ने और जो जो एटीट्यूड आपको नजर आ रहा था ऑन ग्राउंड भी, ड्रेसिंग रूम की भी जो पिक्चर्स आती थी रोहित की, वो साफ लग रहा है कि दे आर डिस्टेंट फ्रॉम गौतम। और दूसरा, वो तो है, वो तो है। और दूसरा वो जो दोनों जिस तरह खेले हैं ये पहला वनडे इंटरनेशनल, इट वाज अ स्मैक ऑन मेनी फेसेस। बड़ी आला विकेट थी, पटाखा विकेट थी। वो क्या विराट खेला है, 7 छक्के। रोहित की एक वीडियो क्लिप चली जिसमें जब उसने कोहली ने 100 किया तो उसने कुछ मंबल किया, बट इफ यू लिसन टू दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। हाँ, बट अभी अच्छा, मजे की पता है क्या, आई थिंक व्हाट्स हर्टिंग इंडियन क्रिकेट मोर नाउ इज द फैक्ट के वो वही वहाँ बीमारी फैल रही है जो हमारे वहाँ रही है काफी अर्से से। रियलिटी को नहीं फेस करने को तैयार है। अब वहां से कुछ फॉर्मर प्लेयर्स आर ट्राइंग टू गिव द इंप्रेशन कि नहीं नहीं कुछ, नथिंग इज रॉन्ग विद इंडियन क्रिकेट, ठीक है यार एक टेस्ट सीरीज हार गए क्या हो गया, बट एवरीथिंग्स फाइन। वे इट्स नॉट, दैट्स नॉट द केस। यू कैन ईजिली मेक आउट के कुछ लड़के खुश नहीं है करंट सेटअप मैनेजमेंट से। मतलब यार मैंने पहली दफा देखा है ग्राउंड पे किसी को, किसी हेड कोच को इस तरह से नारे लगे हो जिस तरह गंभीर को लगे हुए। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। और उसके ऊपर से फिर वो बीसीसीआई ऑफिशियल आ गए, वो लड़के को पकड़ा और ये और वो जो गुवाहाटी में सारा हुआ है, ठीक है ना। तो आप, मतलब मुझे जो अफसोस हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि पीपल लाइक इवन अश्विन, सुनील गावस्कर, ऑल दीस पीपल आर ट्राइंग टू लाइक गिव द इंप्रेशन कर नहीं सब ठीक है। ठीक नहीं है भाई, ये चीजें हम पाकिस्तान क्रिकेट में देख चुके हैं कि जब वो एक एक कोच की नहीं बनती, जब वो डिसरिस्पेक्ट करता है सीनियर प्लेयर्स को या हमको बाहर करने की कोशिश करता है, तो यही मसले खड़े होते हैं फिर when he tries to start depending on younger players too early। देखिए, इल्यूजन में रहना और एग्जैजरेटेड पेट्रियोटिज्म, हाँ। ये दो चीजें आपको हाँ, मार ये भी देंगी। एक बड़ा मसला है, ये भी एक ये बड़ा आपको मसला मार है। देंगी। इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम, अच्छा मुझे इतना गुस्सा ये चढ़ता है कि आउटस्टैंडिंग अस्टाउंडिंग किस्म के उनके पास स्टॉक भी है। हाँ अब हाँ अगर एग्जैक्टली। आप चॉइसेस नहीं कर रहे। अच्छा, अभी बिल्कुल। आप वनडे में देख लें, यार ऋतुराज आप ये गायकवाड़। देखें डॉग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि अभी सेकंड टेस्ट के लिए आपके पास प्रॉपर बैट्समैन पड़े हुए हैं डोमेस्टिक में जो रन्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहे हो यार। सर एक मैच में आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 में बैटिंग करा रहे हो, अगले मैच में जहाँ पिच इजी है, बेहतर है, वहां आप उसको 8 7 पे भेज रहे हो बैटिंग करने, 8 पे भेज रहे हो करुण बैटिंग करने। नायर नहीं निकलता था इंग्लैंड टूर के बाद, जितनी परफॉर्मेंस दे के वो आया था,
सरफराज टीम से बाहर नहीं होता था, स्क्वाड में होता था। आपने बैटिंग थिन कर ली अपनी, और आप ऑलराउंडर्स में नहीं जीत सकते। या तो गालफेड सोबर जैसे ऑलराउंडर हो ना, या कारिस जैसे, हम्म। फिर तो मैं नहीं, मान लूं। मैं एक बात करता हूँ तो ये लोग बड़ा वो होते हैं, मतलब जो हमारे जो मतलब चैनल फॉलो करते हैं वो नाराज होते हैं इस बात में, लेकिन फैक्ट ये था कि भाई यू आर वेरी लकी इन इंग्लैंड, क्योंकि बेन स्टोक्स एंड कंपनी मेड अ हैश ऑफ थिंग्स बाय प्रिपेयरिंग द सॉर्ट ऑफ पिचेस दे प्रिपेयर्ड। अगर वहां देखो, भी वो टिपिकल इंग्लिश विकेट्स बना लेते जो 2021 में इंडिया को मिली थी, तो फिर ये 2-2 भी नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। मैं आपको बताता हूँ, 2-2 तो आप बहुत दूर की बात करें, स्टोक्स इंजर्ड ना होता, 2-2 ना होता आखिरी हाँ टेस्ट में। हाँ, सही कह और रहे हैं। दूसरा, इंग्लैंड स्केप्टिकल था जसप्रीत बुमराह से, और उस चक्कर में वो बना गए फ्लैट विकेट। सही कह रहे हैं, हम्म। लेटरल मूवमेंट में फारिग हो जाना था इन सारों ने। अच्छा, हम्म। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि अगेन आपको, मुझे हैरत हुई कि ये आपने वो ऋतुराज गैक्वाड, वो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, हाँ ओपन कर, आप यार उसको नंबर डिस्प्लेस कर रहे हैं। वो तो हाँ। चले, हायर अब इंजर्ड हो गया तो आपने बाहर कर दिया, तो वो हम्म। क्यों आप कर रहे हैं? अच्छा, वो लड़का जो है संजू सैमसन, वो किधर गया? किधर गया 100 पर। वनडे में उसको बाहर, मतलब T20 से उसको बाहर करके नीचे कर दिया यार, शुभमन गिल को लाने की। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि आप चले, मतलब वाइट बॉल में तो फिर भी अब इंडिया निकाल लेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया के पास वाइट बॉल में डेप्थ ज्यादा है। हाँ, लेकिन नो डाउट, नो टेस्ट डाउट। क्रिकेट में तो आप फंस गए, बस सीधी सी बात है। अगर एक टीम जो यानी कि 12 साल अनबीटन रही हो एट होम, वो अगर लगातार बैक टू बैक जो है, मतलब इस तरह से क्लीन स्वीप हो रही है, तो देन देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद योर क्रिकेट। You blame the pitches, you blame anything, but that means you are going in Test cricket। बॉस, गंभीर के ये पास वो फॉर्मूला नहीं है। सर, और मुझे एक चीज बताएं, अभी आप कह रहे हैं कि लोग डिफेंड कर रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के, हाँ हाँ उनसे आप ये पूछें कि 1932 से लेके और आज तक वो सिर्फ एक वाइट वॉश हुआ था जो साउथ अफ्रीका ने किया था 2000, हाँ हाँ। 30 साल के बाद अब आप हुए। पिछले साल आप जो है न्यूजीलैंड से हो थ्री गए। रन अच्छा, पिछले 10 साल में आप होम पे 4 टेस्ट जो है वो में से एक हारे थे। हाँ। अब आप 4 हार गए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आई एम सरप्राइज एट द वे दीज फॉर्मर प्लेयर्स, मतलब ट्राइंग टू गिव द इंप्रेशन कि एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज नॉट राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक के, मतलब जो मेरा अपना अंदाजा भी कह तो रहे हैं कि इससे अग्रकार से और गंभीर से मीटिंग कर रहे हैं बीसीसीआई वाले, ये वो करके। लेकिन बहरहाल भाई, कोहली ने तो अपना पॉइंट, रोहित और कोहली ने अपना पॉइंट तो मेक कर दिया, एंड दे हैव मेड थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर गंभीर एंड अगरकर नाउ। इसलिए क्योंकि आप मुझे बताना कि पब्लिकली आपका चीफ सेलेक्टर मतलब ये क्लियर कट बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ जी कोहली और रोहित की जगह बनती है, जब इन्होंने कहा था वनडे खेलेंगे। आपका कोच भी आए बाय शाय कर रहा था, और वो 2 मैचेस में बैक टू बैक, ऑस्ट्रेलिया में और गुवाहाटी में, अभी यहाँ पर अपना रांची में उन्होंने रन कर दिए। तो आई मीन इन सच ए एनवायरमेंट क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं यार? और कोहली तो आपको पता है फिर बदमाश आदमी वो, और वो फॉर्म में तो वो क्या अशर कर रहा होगा अंदर, like, मुझे जानता है। मुझे हंसी भी आ रही थी देख के जो। एंड यू नो वन थिंग आपने नोट किया डॉक, मैंने इत्तेफाक से उस दिन उनकी पूरी पार्टनरशिप देखी, वो जो इंटेंसिटी थी उसकी कोहली की और रोहित की, ओ भाई वो तो लग रहा था कि दे वांटेड टू मेक अ क्लियर पॉइंट कि मुझे याद आया कि 94 में जब इसको ड्रॉप किया था ना जावेद मियां को श्रीलंका टूर के लिए, रिमेंबर, इम्तियाज अहमद एंड ऑल दीज गाइस विद शफकत राणा एंड ऑल। तो यूबीएल पे ट्रायल मैच कराया गया उसकी फिटनेस चेक करने के लिए जावेद भाई की। तो उस दिन बहुत गर्मी थी, तो वो 4 दिन का मैच था, तो जायद भाई वॉज ऑन द फील्ड फॉर ऑल 4 डेज, ठीक। जिस मैच में आमिर नज़ीर और एक दो और बॉलर्स थे, वो मतलब बकायदा आमिर नज़ीर ने तो मतलब वॉमिट किया था, इतनी गर्मी थी पिच के ऊपर। जावेद भाई ने 100 किया भाई उस मैच में। अच्छा वो वापस आए, तो ये सारे सेलेक्टर नीचे बैठे हुए थे यूबीएल में, मतलब ग्राउंड पे। तो आते हुए जावेद भाई ने आके ना जब बैठ गया, यूं करके इशारा किया कि ये लो तुम। तो वही वाली बात लग रही है कि वो दिन भी अब दूर नहीं लग रहा है मुझे, जब वो होने वाला है, ये चीज होने वाली है। ग्रेट प्लेयर्स होते हैं। ग्रेट देखो, ग्रेट ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, और बड़ा आप मास्टर नहीं, क्लास ऑफ बैटिंग भाई। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड उफ। कैप्टनसी। उफ। कितना जुल्म है कि आपने राहुल को कप्तान बना दिया और आपने रोहित खेल रहा है यार। अगर वो शुभन इंजर्ड हुआ था, हाँ तो हाँ रोहित को दे देते कैप्टनसी। हाँ। नहीं, ये भी सुना है कि भाई वो यहाँ पर भी मसले थे गंभीर साहब को कि जी मैं नहीं रोहित भी तैयार नहीं हुआ होगा। मैं आपको बता दूं, अब तो रोहित भी तैयार नहीं होगा कि अब तो ये भी बड़ा चल रहा है ना कि मतलब विराट कोहली टेस्ट और ये वो, फिर उसको भी दबा दिया गया उस बात को ये नहीं, करके। नहीं लेकिन दबाया एक नहीं है बात मैं भाईजान, बता दूं तो डॉक्टर, आई टेल यू वन थिंग वैसे,
Since Jay Shah left the BCCI to go into the ICC, आप एक चीज नोट करें, वो जो एक स्टेबिलिटी थी ना इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्रिकेट मैटर्स को लेके, उसमें मसले आ गए हैं अब। रॉजर बेनी चला गया है, दूसरे बंदे, उनके बोर्ड में चेंजेस आने से फर्क पड़ा है। वो स्टेबिलिटी जो थी, वो जो जयशाह की थी, वो खत्म हो गई है। लेकिन बहरहाल, एनीवे डॉक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मजा आया आपसे डिस्कस करके, बात करके इतनी। ऑलवेज अ प्लेजर भाईजान, ऑलवेज अ हाँ प्लेजर। बिल्कुल। बिल्कुल, आप तो मतलब अब मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं रह गए, रिजवान भी आ ही जाएगा T20 में, तो मैं आपका तो कोशिश, टारगेट टारगेट अचीव हो जाएगा। नहीं वैसे, एक बात है, जाते जाते डॉक अपने बंदे को बोले, खुदा के लिए, मतलब वॉक द टॉक का इंटरव्यू कर रहा है, मतलब ही इज अ नेम, मतलब केविन पीटरसन इंटरव्यू कर रहा है, तो भाई मेरे कुछ थोड़ी तैयारी कर लिया करो यार, मतलब वर्ड्स तो सही इस्तेमाल किया कर लिया करो। ओके बॉस, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।